नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 16 फरवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि देश में सबसे अधिक ई बसें चलाने वाला पहला राज्य बना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया और किस देश की पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च हुई। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको सुबह 7 बजे ये करंट की क्लास है मिलती है, पूरे फैक्ट के साथ, पूरे तथ्य के साथ आपको ये क्लास है मिलती है। सुबह आपको क्लास मिलती है और शाम को इसका पूरे फैक्ट के साथ में आपको ऐप के अंदर टेस्ट भी मिल जाता है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 के तहत 1 करोड़ घरों को कितने यूनिट मुफ्त में बिजली मिलेगी? तो 300 यूनिट है। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी 2024 को किस शहर में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? अबू धाबी में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में लोकसभा प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया? अहमदाबाद में। सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू संशोधन विधेयक 2024 किसने पारित किया? तो ये तेलंगाना की विधानसभा ने। बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण किसने किया? नीति आयोग ने। भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो चुका है। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है क्रिकेटर। आरएसएफ अप्रैल तक वंदे मेट्रो प्रोटोटाइप लॉन्च करने की योजना बना रहा है और इसका लक्ष्य है भी 2025 24-25 तक है लगभग 16 जो है कोच तैयार है किए जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए रणजीत कुमार है अग्रवाल। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और जो मैं ये क्वेश्चन आपको वन लाइनर यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ ना, ये सारे के सारे ये शाम को आपको टेलीग्राम पर भी वन लाइनर मिलते हैं ताकि आप वहां पर भी एक बार रिवाइज कर सकते हो। तो एक बार आपको जैसे मेरी सुबह क्लास आ गई, ठीक है, इसलिए मैं एक बार वो हो गया, फिर यहाँ पे मैं रिवाइज करवाता हूँ 2 बार, फिर टेलीग्राम पर आता है 3, टेस्ट मिल गया आपको 4 बार। इसके बाद में संडे के दिन वीकली मंथली लगभग आपको क्लास मिलती है। लगभग मान के चलो लगभग है 1 महीने के अंदर है ना, आपको एक ही क्वेश्चन को लगभग 4 से 5 बार 5 बार मान के चलो रिवाइज आपको करना पड़ता है। इससे तो आपका करंट का क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए बढ़िया तरीके से, क्योंकि आगे खूब सारी वैकेंसी आएगी। अब 2024 पूरा सुनहरा मौका है आपके लिए, बस बढ़िया तरीके से आपको तैयार रहना है प्रॉपर रूप से। जैसे ही वैकेंसी आएगी हमने उसके लिए प्रेपर एकदम तैयार रहना है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इसके अलावा ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल ही रही है, ये आप ज्वाइन कर लें। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय सेना के जवान को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? हाल ही में अपनी राष्ट्रपति है देश की द्रौपदी जी मुर्मू, उन्होंने किस भारतीय सेना के जवान को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है वरिंदर सिंह है। कौन है? ऑप्शन नंबर 1 वरिंदर सिंह है और इनको हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से इनको सम्मानित है किया गया है। तो कौन है ये? वरिंदर सिंह है। देखो, ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना की, ये है सिख रेजिमेंट के हवलदार वरिंदर सिंह को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित है किया है। तो ये सिख रेजिमेंट के हवलदार हैं। हवलदार वरिंदर को यह सम्मान बहुउद्देशीय ऑक्टोकाप्टर विकसित करने के लिए प्रदान किया गया है। तो ये हवलदार जो वरिंदर सिंह हैं, इनको ये सम्मान किसके उपलक्ष्य में मिला? तो इनको बहुउद्देशीय ऑक्टोकाप्टर विकसित करने के उपलक्ष्य में इनको ये विशिष्ट सेवा पदक मिला। अब ये ऑक्टोकाप्टर ये क्या होता है? ये देखो, वरिंदर द्वारा विकसित बहुउद्देशीय ऑक्टोकाप्टर एक बहुमुखी ड्रोन है। ये बहुमुखी एक ड्रोन का नाम है। ये तस्वीर में देखो आप, ये देखो ड्रोन है ना, ये ड्रोन है एक प्रकार से ऑक्टोकाप्टर। तो ये ड्रोन है जो न केवल निगरानी अभियान चलाने बल्कि ग्रेनेड गिराने और AK-47 जैसे हथियारों के साथ
हवाई लक्ष्य पर हमला करने और लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन में भी ये सक्षम है, तो इनके द्वारा ये बनाया गया है, तो इनको ये विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने राज्य की सड़कों पर 350 और नई इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई। अब राजधानी में कुल कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसें हो चुकी है? पहले भी इलेक्ट्रॉनिक जो बसें हैं वो तो लॉन्च की गई, लेकिन परसों ही दिल्ली सरकार की तरफ से 350 और नई इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाएगी। अब टोटल हो चुकी है 1650। कितनी होगी? 1650 हो चुकी है। और अब देश के अंदर सबसे ज्यादा जो ई बसें हैं वो कहां पर है? दिल्ली के अंदर हो चुकी है। तो टोटल होगी 1650 है, और अब 350 नई और इलेक्ट्रॉनिक बसों को लॉन्च कर दिया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक बसें, तस्वीर में आप देख सकते हो। तो दिल्ली सरकार ने राज्य की सड़कों पर 350 और नई इलेक्ट्रॉनिक बसें उतार दी। अब मिलाकर राजधानी के अंदर 1650 इलेक्ट्रॉनिक बसें हो चुकी है। सीएम केजरीवाल बोले, देश में सबसे अधिक ई बसें चलाने वाला पहला राज्य बना दिल्ली बन चुका है। यानी कि सीएम है वो केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि देश के अंदर सबसे अधिक ई बसें चलाने वाला पहला राज्य दिल्ली बन गया। सरकार ने दावा किया कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बसों के मामले में दिल्ली भारत का पहला और ये विश्व का तीसरा शहर बन गया। अब याद रखना है, भारत का तो ये पहला शहर है और विश्व का तीसरा शहर है। जबकि 2000 ई बसों के बेड़े के साथ चिली की राजधानी सैंटियागो दुनिया का दूसरा शहर है, जबकि पहले स्थान पर है चीन है। तो पहले स्थान पे चीन है, दूसरे पर है चिली की राजधानी सैंटियागो, और तीसरे स्थान पर आता है अपना दिल्ली। तो भारत में अगर बात करें तो दिल्ली है सबसे टॉप पर। अगर दुनिया में बात करें तो तीसरा स्थान है दिल्ली का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एक अभी नई नियुक्ति हुई है इनकी। तो कौन क्या से रिलेटेड बड़ा शानदार पॉइंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त कर दिया? ये कर दिया है नवाब सलाम को। ऑप्शन नंबर ए, किसको कर दिया? नवाब है सलाम को क्या है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं इनको। आगामी 3 साल के कार्यकाल के लिए नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। अब देखो मुख्य तथ्य, लेबलोनी न्यायाधीश, ये लेबलोनी न्यायाधीश हैं नवाब सलाम को 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे का नया अध्यक्ष चुना गया। वहीं युगांडा की न्यायाधीश जूलिया सेम्बुटिंडे को उपाध्यक्ष चुना गया है। तो वही युगांडा की न्यायाधीश है जूलिया सेम्बुटिंडे को उपाध्यक्ष चुना गया। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1945 में, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई, और अप्रैल 1946 में इसने अपना काम शुरू किया था। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग नीदरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। ये कई बार एग्जाम के अंदर इस तरह आ जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945, इसका मुख्यालय है हेग नीदरलैंड में। और अब इसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बन गए? नवाब सलाम को 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त कर दिया। किस देश की पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च हुई है? किस देश की पहली लग्जरी ट्रेन है ये? ड्रीम ऑफ द डेजर्ट है, और ये लॉन्च हुई है सऊदी अरब की है। ये किस देश की है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, सऊदी अरब की ये पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च हो चुकी है। देखो, ये है सऊदी अरब अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ये शुरू करेगा। यह मध्य पूर्व में पहली लग्जरी ट्रेन है जो यात्रियों को राज्य की यात्रा की पेशकश करती है। यानी कि मध्य पूर्व के अंदर ये पहली लग्जरी ट्रेन है जो लॉन्च की गई सऊदी अरब के अंदर। ये 800 मील की यात्रा सऊदी अरब की राजधानी रियाद से शुरू होगी और उत्तर पश्चिम में जॉर्डन की सीमा की ओर बढ़ेगी। तो ये सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद है, वहां से ये शुरू होकर जॉर्डन की सीमा की ओर बढ़ेगी। 800 मील की यह यात्रा करेगी। तो ये सऊदी अरब में मध्य पूर्व के अंदर ये पहली लग्जरी ट्रेन लॉन्च की है सऊदी अरब ने। हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर को शतरंज ओलंपियाड मसाल सौंपी है? हाल ही में खेल मंत्री हैं अपने अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने किस शहर को शतरंज ओलंपियाड मसाल सौंपी है? यानी कि आगामी शतरंज ओलंपियाड मसाल यानी कि उसकी मेजबानी करेगा, वो करेगा बुडापेस्ट। बुडापेस्ट आप जानते हो, बुडापेस्ट है हंगरी की राजधानी। किसकी राजधानी है? हंगरी देश की राजधानी है बुडापेस्ट है, और वो आगामी शतरंज ओलंपियाड मसाल की मेजबानी करेगा। पिछली बार चेन्नई ने इसकी मेजबानी की थी, और अब आगामी बुडापेस्ट इसकी मेजबानी
करेगा। ये देखो खेल मंत्री अनाज सिंह इनको मसाल ये सौंपते हुए। देखो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड की मसाल इसके 45वें संस्करण के आधिकारिक मेजबान हंगरी को सौंपी है, यानी कि हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, उसको सौंप दी है। चेन्नई में 2022 में चेस ओलंपियाड की मेजबानी की थी। चेन्नई ने क्या है 2022 के अंदर चेस ओलंपियाड की मेजबानी की, और अगला चेस ओलंपियाड फिडे की ओर से बुडापेस्ट हंगरी में करवाया जा रहा है। तो ये अगली अगली बार इसका अब की बार ये 45वां संस्करण इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? बुडापेस्ट है हंगरी में। हाल ही में किस संस्था ने स्कूली बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप मिल्की वे टैबलेट का अनावरण किया है? किस संस्था ने स्कूली बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप मिल्की वे टैबलेट का अनावरण किया? ये किया है एपिक फाउंडेशन ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने किया है? एपिक फाउंडेशन के द्वारा स्कूली बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप मिल्की वे टैबलेट का अनावरण किया है। किसने किया? एपिक फाउंडेशन ने। देखो एपिक फाउंडेशन ने स्कूली बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप भारत में डिजाइन की गई तकनीक के एक नए युग की शुरुआत करते हुए मिल्की वे टैबलेट का उन्होंने अनावरण किया। एपिक एपिक फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि मिल्की वे टैबलेट है वो भारत में जमीन से डिजाइन किया गया ये पहला उत्पाद है जो पूरी तरह से मरम्मत योग्य और अपग्रेड करने योग्य है, जो स्थिरता और नवाचार के लिए एक मानक स्थापित करता है। तो ये मरम्मत योग्य और अपग्रेड करने योग्य है, ये एक नवाचार के लिए एक मानक स्थापित करेगा। हाल ही में किस राज्य ने काजी नेमू को आधिकारिक राज्य फल घोषित कर दिया है? यानी कि किस राज्य का ये जो काजी नेमू है वो राज्य फल घोषित किया गया, किस राज्य का है? ये है, ध्यान रखना, किस राज्य का? असम राज्य का। असम राज्य का है जो काजी नेमू, ये असम राज्य का राज्य फल घोषित हो चुका है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो इस प्रकार होते हैं ये काजी नेमू, ये नींबू की तरह होते हैं। नींबू आपने देखे होंगे, नींबू की तरह होते हैं ये काजी नेमू, जैसे खटाई ये देते हैं नींबू की तरह, उसी पर ये असम राज्य के अब राज्य फल घोषित हो गया ये काजी नेमू। देखो असम राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नेमू यानी कि साइट्रस लिमोन जो इस क्षेत्र की अद्वितीय नींबू की किस्म है और इसको राज्य फल घोषित कर दिया है। तो ये नींबू की एक प्रकार से किस्म मानी जाती है काजी नेमू, और असम राज्य का ये राज्य फल घोषित हो गया। ये तो राज्य फल हो गया। इसके अलावा असम की भाषाएं हैं असमिया, बंगाली और बोडो। असम का पक्षी है सफेद पंखों वाला बतख, और असम का पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, ये पुष्प है इसका, और ये राज्य फल घोषित हो गया काजी नेमू। एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट, एथलेटिक्स है इंटीग्रिटी यूनिट है, और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए किन दो एथलीटों को निलंबित कर दिया? ये किया है रचना कुमारी और निर्मला शोराण को। किसको किया है? रचना कुमारी को 12 साल के लिए निलंबित कर दिया, और निर्मला शोरण को आगामी 8 साल के लिए निलंबित कर दिया है। तो ये है रचना कुमारी तस्वीर में देखो, और ये है निर्मला शोरण। इन दोनों को, ये एथलीट है, इन दोनों को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी नियमों का उन्होंने उल्लंघन कर दिया, आगामी इनको एथलीटों ने निलंबित कर दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है दोनों। तो ये हैमर थ्रोवर रचना कुमारी को अपने दूसरे डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए 12 साल के निलंबन का सामना करना पड़ेगा। डोपिंग उल्लंघन के इतिहास वाली एक अन्य एथलीट है क्वार्टर मिलर। निर्मला शोराण को उनके दूसरे अपराध के लिए एनएडीए द्वारा 8 साल के लिए निलंबित कर दिया। इनको 8 साल के लिए और इसको 12 साल के लिए निलंबित कर दिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमा क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया? ये दिया है हंगरी की राष्ट्रपति। किसने दिया है? हंगरी की राष्ट्रपति ने क्या है बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले के अंदर है, ये है हंगरी की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक है, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखो देखो मुख्य तथ्य है, तो ये हंगरी के राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने बाल यौन यौन शोषण मामले को छुपाने के दोषी एक व्यक्ति को माफ करने के फैसले पर टेलीविजन पर लाइव इस्तीफा दे दिया है। यानी कि एक व्यक्ति था, उसने क्या है बाल यौन शोषण के मामले में
उस दोषी को उन्होंने दोषी को एक व्यक्ति था उसको माफ कर दिया और इन्होंने एक गलती कर दी। तो इस गलती की वजह से उन्होंने अपने आप खुद उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले पर मैंने माफ किया, तो मैंने गलतियां की है, तो इसलिए उन्होंने अपने फैसले पर उन्होंने टेलीविजन पर लाइव इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन के करीबी सहयोगी नोवाक ने अप्रैल 2023 में लगभग 2 दर्जन लोगों को माफ कर दिया। उनमें बाल गृह के उपनिदेशक भी शामिल थे, यानी कि बाल यौन शोषण के खिलाफ उन्होंने व्यक्तियों को माफ किया है। तब उन्होंने कहा भी मेरे से गलती होगी, तब उन्होंने खुद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। आपको बढ़िया तरीके से डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, कोई लिंक आएगा, कोई नोटिफिकेशन आएगा, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया, वो बना है असम राज्य। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ प्रारंभ की? पटना, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ में मुझे जो रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं, वो भी आज साथ में मुझे कमेंट में बताओगे इसके कौन महानिदेशक हैं वर्तमान में है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको लगातार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है और लगभग अपनी जो जनरल साइंस है वो लगभग टेस्ट सीरीज कंप्लीट होने की ओर है। बस 2-4 टेस्ट बचे हैं, सारा संपूर्ण विज्ञान आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल चुका है। और इसके अलावा अपनी इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, संपूर्ण टॉपिक पर आधारित है। इसमें आपको धीरे धीरे टेस्ट मिलेंगे, 1 साल की वैलिडिटी है, पूरा आपको यहाँ पे पॉलिटी एकदम कवर है हो जाएगा। और इसके अलावा अपनी ये फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता भी चल रही है, इसके अंदर आपको धीरे धीरे पूरा करंट आपको मिलेगा। और जो मैंने कल परसों जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्लास दी थी ना, उसका टेस्ट आपको कल तक है मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, आपको लगातार ये वार्षिक करंट भी मिल रही है, डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, इसमें पीडीएफ भी आपको जनवरी मंथ की मिल चुकी है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।